हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जीके जी इस वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम आर के लिए बहुत खास चीज़ लाए हैं। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड मैं सारे टॉपिक कवर करूंगा आर ओ एग्ज़ाम के लिए। ठीक, उत्तर प्रदेश का सारा जितना मैटर है वो सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करूंगा जो आपको आर ओ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। राइट, तो आज हम पहला वीडियो डालने जा रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला है उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। तो उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास बेटा क्या है, तो इसमें पॉइंट वाइज सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाण युग के प्रमाण मेरठ और सहारनपुर में मिले। मतलब देखा जाए प्राचीन इतिहास की बजाय बात की जाए तो ताम्र पाषाण युग मतलब तांबे और पत्थर का जो पीरियड था वो मेरठ और सहारनपुर से इसके साक्ष्य मिले थे। उत्तर प्रदेश में दूसरा पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में पूरा पाषाणिक सभ्यता के साक्ष्य इलाहाबाद की बेलन घाटी, सोनभद्र की सिंगरौली घाटी और चंदौली के चकिया में मिले। ठीक, तो ये जो खास पॉइंट है प्राचीन इतिहास के हैं। ठीक है, साक्ष्य जो प्राप्त हुए उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उसके अलावा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आर शर्मा के निर्देशन में बेलन नदी घाटी के गड्ढों की खोज और खुदाई की गई। बेलन घाटी कहाँ पे है, तो इलाहाबाद में है। ठीक, ये देखो इलाहाबाद में बेलन घाटी की पुरातात्विक स्थल लोहा दानाल से पाषाण उपकरण सहित अस्थि निर्मित देवी की मूर्ति प्राप्त हुई। ये पत्थर के उपकरण मिले और हड्डियों से निर्मित देवी की मूर्ति प्राप्त हुई इलाहाबाद के बेलन घाटी से। ठीक, उत्तर प्रदेश की। अगला है मध्य पाषाण कालीन में मानव के अवशेष प्रतापगढ़ के सराय नाहार राय एवं महादेवा से प्राप्त हुए। प्रतापगढ़ के सराय नाहार राय और महादेवा से पाषाण युग के मानव के अवशेष मिले, मतलब कि मनुष्यों की हड्डी मिली। मतलब उस समय लोग ख़त्म होते थे तो दफनाया वगैरह गया होगा, तो उसमें मनुष्य की हड्डियाँ प्राप्त हुई। ठीक, अगला है नवीनतम उत्खनन के आधार पर, जो अभी हाल ही में जो उत्खनन हुए हैं उसके आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना कृषि साक्ष्य उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर शहर में स्थित लहुरा देव में मिला। नवीनतम उत्खनन मतलब जो रिसेंटली मतलब कि 1945, 47, 50 के समथिंग में जो उत्खनन हुआ है उसमें भारतीय उपमहाद्वीप, पूरे भारत के उपमहाद्वीप में सबसे पुराना जो कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, एग्रीकल्चर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर शहर में स्थित एक लहुरा देव नामक जगह है, वहाँ पे प्राप्त हुए हैं साक्ष्य। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के चावल के प्रमाण मिले हैं। 8000 से 9000 ईसा पूर्व के बीच यहाँ पे चावल के प्रमाण मिले। कहाँ पे, संत कबीर नगर में लहुरा देव में। ठीक, उसके अलावा प्रतापगढ़ के सराय नाहर राय में मिर्जापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड की खुदाई में नवपाषाण कालीन औजार और हथियार मिले हैं। मतलब ये जो क्षेत्र हैं ये हमारे जो दक्षिण भारत के दक्षिणी उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं। ठीक, मिर्जापुर, सोनभद्र ये सब दक्षिणी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है। बुंदेलखंड दक्षिणी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है। तो वहाँ खुदाई में नवपाषाण कालीन हथियार और औजार मिले हैं, वेपन्स मिले हुए हैं। ठीक, उसके अलावा आलमगीरपुर से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। आलमगीरपुर जगह वहाँ से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले। इसमें हड़प्पा सभ्यता के पूर्व की ओर विस्तार का भी पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पूर्वी विस्तार है वो आलमगीरपुर तक है, और यहाँ से कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। आलमगीरपुर से कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं और ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर, और हड़प्पा सभ्यता के तहत वहाँ पे कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, उसके अलावा प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आ जाता है कि जो हम महाजनपद पढ़े हैं तो 16 महाजनपदों में 8 महाजनपद मध्य प्रदेश में थे। वे थे कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल। मतलब 16 में से 8 महाजनपद मध्य देश का अर्थ है बेटा उत्तर प्रदेश। आधुनिक उत्तर प्रदेश में 16 में 8 महाजनपद तो केवल उत्तर प्रदेश में थे, जिसमें एक कुरु आ गया, दूसरा पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल्ल। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि महाजनपदों में कितने हिस्से उत्तर प्रदेश में थे, तो उत्तर प्रदेश में बेटा आधे हिस्से थे। 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते थे। ठीक है, अब ऑप्शन दे दिया जाए कि कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है, तो आप जब इसको पढ़ेंगे, नोट डाउन करेंगे, नोट्स अपने बनाएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अगला है कुशीनगर पर हूणों के आक्रमण के साक्ष्य मिले। जो हूण आक्रमण किए थे, बाहरी आक्रमण किए थे, कुशीनगर पे साक्ष्य मिले।
कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण प्राप्त किए, मतलब कि इनकी मृत्यु हुई। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुई थी, महापरिनिर्वाण कहा गया इनकी मृत्यु को। ठीक, अशोक का 14वां शिलालेख 14th स्क्रिप्ट जो है, 14वां शिलालेख जो है कालसी वर्तमान उत्तराखंड में मिला। अशोक का जो 14वां शिलालेख कालासी में मिला, जो वर्तमान में उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उसके अलावा गौतम बुद्ध का अधिकांश जीवन उत्तर प्रदेश में बीता। गौतम बुद्ध का जो ज़्यादातर जीवन रहा, अपने उपदेश दिए, वो ज़्यादातर इनका जीवन, अधिकांश जीवन उत्तर प्रदेश में बीता। ठीक, गौतम बुद्ध ने वर्षा ऋतु का अधिकांश समय कौशल राज्य में बिताया। वर्षा ऋतु के समय गौतम बुद्ध ज़्यादातर टाइम अपना कौशल राज्य में बिताए थे। सुक्तिमती बांदा के निकट एक जगह है सुक्तिमती, चेदी महाजनपद की राजधानी थी। चेदी महाजनपद जो था उसकी राजधानी सुक्तिमती थी, जो बांदा के निकट स्थित है। ठीक, तब बहुत सिलेक्टेड पॉइंट बेटा है, ये सारे पॉइंट बहुत सिलेक्टेड है, ये याद रखना। ठीक, अयोध्या का प्राचीन नाम अजायासा था। अयाजसा था। अयोध्या का पुराना नाम अयाजासा था। ठीक, बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने अयोध्या में एक स्तूप बनवाया था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने अयोध्या में क्या एक स्तूप बनवाया था। ठीक, जैन ग्रंथों के अनुसार आदिनाथ थे 5 तीर्थंकर की जन्म स्थली अयोध्या थी। जैन ग्रंथ 24 तीर्थंकर थे, जिनमें 5 तीर्थंकर ऐसे थे जिनकी जन्म स्थली, जिन पैदा हुए थे, अयोध्या थी। ठीक, अगला पार्ट आता कन्नौज पर कब्जे के लिए गुर्जर और प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच बार बार संघर्ष। गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के बीच बार बार संघर्ष हुए, युद्ध हुए। ठीक, लंबे समय तक कन्नौज पर गुज्जर प्रतिहारों का शासन रहा। सबसे लंबे समय तक कन्नौज में गुज्जर और प्रतिहारों का शासन रहा। ठीक, 1018 से 1019 के बीच महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। प्रयाग स्तंभ में अशोक की रानी काराओवाकी द्वारा दिए गए दान का उल्लेख है। प्रयाग स्तंभ में अशोक की रानी काराओवाकी द्वारा दिए गए दान का उल्लेख है। इसे क्वींस रिकॉर्ड भी कहा जाता था। क्या कहा जाता है? कहा गया क्वींस रिकॉर्ड। ठीक, काशी, नेक्स्ट पॉइंट है काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। महाभारत के अनुसार इस नगर की स्थापना दिवोदास ने की थी। किसने की थी? दिवोदास ने की थी। काशी की स्थापना दिवोदास ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यही सब ऐसे क्वेश्चन फंसाने लिए पूछे जाते हैं। काशी की स्थापना किसने की थी? तो दिवोदास ने की थी। ठीक है, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। ठीक, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। गढ़वा इलाहाबाद में कुमारगुप्त प्रथम के 2 और स्कंदगुप्त के 1 शिलालेख मिले। गढ़वा इलाहाबाद की जगह है, वहाँ पे कुमारगुप्त प्रथम के 2 और स्कंदगुप्त का 1 शिलालेख मिला। दूसरा पॉइंट गाजीपुर एक जगह उत्तर प्रदेश में है, उसके भीतरी स्तंभ शिलालेख में पुष्यमित्र के युद्ध और स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है। गाजीपुर में जो भीतरी स्तंभ शिलालेख मिला है, जिसमें पुष्यमित्र के युद्ध और स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है भीतरी स्तंभ में। ठीक है, 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में गहरवाल नरेश चैनचंद ने कन्नौज के शासक को हराया। 1194 में, मतलब 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ, 1192 में दूसरा तराइन का युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा के और 1194 पे मोहम्मद गोरी ने चंदावर का युद्ध लड़ा और गहरवाल नरेश जयचंद को हराया। जयचंद कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के ससुर थे, और उनको दूसरे साल ही मार दिया जयचंद को। कहें जब तुमने दामाद के नहीं तो तुम मेरे क्या होगे, इसलिए धोखा दिया तुमने, अपने दामाद को नहीं सपोर्ट किया, तुम मेरे पक्ष में आ गए तो तुम आज निकल मुझे भी धोखा दोगे, इसलिए इन्होंने जयचंद को भी मार दिया चंदावर के युद्ध में। ठीक, 1018 में मोहम्मद गजनवी ने मथुरा के मंदिरों को नष्ट कर दिया। 1018 में महमूद गजनवी ने मथुरा के मंदिरों को नष्ट कर दिया। 1670 में औरंगजेब ने मथुरा के कृष्ण मंदिर वीर सिंह बुंदेला द्वारा निर्मित को नष्ट किया। वीर सिंह बुंदेला ने कृष्ण मंदिर मथुरा में बनवाया था, 1670 में औरंगजेब ने उसको नष्ट कर दिया। अशोक ने सारनाथ में एक सिंह स्तंभ बनवाया था। इस स्तंभ के शेरों को राष्ट्र प्रतीक के रूप में अपनाया गया भारत में। अशोक ने सारनाथ में एक सिंह स्तंभ बनवाया था और इस स्तंभ को शेरों का राष्ट्र प्रतीक के रूप में अपनाया गया। ठीक, तो बेटा ये वीडियो जो थी बहुत सिलेक्टेड पॉइंट थे, और अन्य वीडियोस आ रहेंगे उत्तर प्रदेश से स्पेशल ही वीडियो सारी रहेंगी अब, जो आपके एग्ज़ाम के लिए खास तौर से RO यूपी पुलिस
RO यूपी पुलिस, यूपी PCS, इन 3-4 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक बेटा, तो वीडियो अब बेटा आप लोगों को जैसी लगी हो, आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, वीडियो जैसे भी लगी हो लाइक कमेंट व शेयर वीडियो जरूर कर दें तथा हमारे चैनल GKGS वीडियो को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।